यज्ञ भगवान की। देखिए, कल थोड़ी चर्चा हुई थी भारतीय संस्कृति की कि हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी महान है। भारतीय संस्कृति को देव संस्कृति कहते हैं। देव संस्कृति इसलिए कहते हैं जिस संस्कृति के पालन करने वाला व्यक्ति देवता बन जाता है, इसलिए इसका नाम देव संस्कृति है। देवताओं की संस्कृति, आर्यों की संस्कृति। हमारा जो देश है वो आर्यों का देश है। भारत नाम बाद में पड़ा। शकुंतला पुत्र भरत बड़े प्रतापी राजा हुए और उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, इसलिए बाद में उनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। लेकिन हमारे देश का नाम है आर्यावर्त। आज भी संकल्प में वही पढ़ा जाता है, आर्यावर्त एक देशांतर्गत है। तो हम लोग आर्यावर्त माने जहां आर्य लोग रहते थे। आर्य माने होता है श्रेष्ठ, देवता लोग। सभी लोग देव जीवन जीते थे, श्रेष्ठ जीवन जीते थे। वो हमारी संस्कृति है। और क्यों इतनी महान संस्कृति थी? जैसा मैंने कल कहा था कि दुनिया के लोगों ने धन साधन तो इकट्ठे किए, सुविधा साधन इकट्ठा किए, वैज्ञानिक साधन इकट्ठा किए, लेकिन हमारे भारतीय ऋषियों ने, तत्वदर्शियों ने ये खोजा कि मनुष्य का विकास कैसे हो, मनुष्य का कल्याण कैसे हो, मनुष्य के भीतर देवता कैसे उभरे, वो देवता कैसे बन जाए। हर व्यक्ति के अंदर नर से नारायण बनने की क्षमता है, तो जो नर से नारायण बन सकता है उसको विकसित कैसे किया जाए, उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है। इस पर खोज किया, इस पर अध्ययन किया, तप किया और वो सूत्र निकाले जिससे व्यक्ति का आत्मिक विकास हो। और उसी में से एक प्रक्रिया है, बड़ी सशक्त प्रक्रिया व्यक्ति के विकास की, व्यक्तित्व के विकास की, देवत्व के विकास की, जिसको संस्कार प्रक्रिया कहते हैं। पहले के जमाने में, वैदिक काल में 40 संस्कार प्रचलित थे। बाद में ऋषियों ने देखा कि 40 संस्कार, कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो 24 संस्कारों की प्रक्रिया चली कुछ दिन। बाद में मनु आदि ऋषियों ने 24 संस्कारों में से महत्वपूर्ण 16 संस्कारों की प्रक्रिया सर्वमान्य करके विकसित की। जन्म के पूर्व से लेकर के और मृत्यु के बाद तक 16 संस्कारों की प्रक्रिया थी। लेकिन आज के समय में कुछ संस्कार समीचीन नहीं है, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने 12 संस्कारों का प्रचलन प्रारंभ किया। जैसे पहले गर्भाधान संस्कार था। जब लड़के लड़की जवान हो जाते थे, शादी होती थी, शादी के बाद संतान उत्पत्ति की इच्छा करते थे, तो ऐसे नहीं कि कैसे भी बच्चे बच्ची पैदा कर लिए, नहीं, फिर ऋषि के आश्रम में जाते थे, ऋषि से सलाह लेते थे। हमारी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति इस लायक है क्या कि हम संतान उत्पन्न कर सकते हैं? वो सब ऋषि देखते थे, तब वो संस्कार करा करके तब फिर वो संतानोत्पत्ति का क्रम करते थे। तो ये प्रक्रिया थी, लेकिन आज के ज़माने में वो समीचीन नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा जब गर्भ में बच्चा आ जाए और गर्भ 3 महीने का होता है, तो 3 महीने का गर्भ जैसे होता है तो उसकी ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है, बच्चा सीखने लगता है, बच्चा सीखने लगता है। और वहीं से उसको संस्कार देना प्रारंभ किया। पुंसौन संस्कार जब गर्भ 3 महीने का होता है उसी समय दिया जाता है। लेकिन मान लो नहीं कराया तो 5, 6, 7 महीने में भी करा सकते हैं, कम से कम कुछ तो करें अच्छा। क्योंकि गर्भ में बच्चा सीखता है। गर्भ काल में माँ जैसा सोचती है बच्चा वैसा सोचता है। माँ जो खाती है वही बच्चे को मिलता है। माँ हंसती है तो बच्चा हंसता है, माँ रोती है तो बच्चा रोता है। इसलिए संस्कार के माध्यम से उसे बताया जाता था गर्भिणी माँ को कि उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। गर्भ में कितने बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा। मैंने प्रथम दिन में अष्टावक्र का उदाहरण आपको सुनाया था, और आप वीर अभिमन्यु का उदाहरण सब लोग जानते हैं कि चक्रव्यूह भेदन उसने कहाँ से सीखा था। महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना कर दी। अर्जुन वहाँ थे नहीं, और अर्जुन और कृष्ण भी नहीं थे। अर्जुन कृष्ण के अलावा कोई चक्रव्यूह जानता नहीं था। सारे पांडवों के हाथ पांव फूल गए। तब वो एक 16 साल का लड़का सामने आया
बोले ताऊ जी आप चिंता मत करें, मुझे चक्रव्यूह वेदना आता है। बोले तुमने कहाँ सीखा? तब उसने कहा जब मैं माँ के गर्भ में था तो मेरे पिताजी मम्मी को चक्रव्यूह वेदन की क्रिया समझा रहे थे। 6 दरवाजा तोड़ने की क्रिया समझा चुके थे। उसके बाद माँ को नींद आ गई, तो माँ सो जाती है तो बच्चा भी सो जाता है। तो 7वां दरवाजा तोड़ना और बाहर निकलने की क्रिया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन घुसना जानता हूँ। तो भीम ने और सबने कहा अगर तुम घुस जाओगे अंदर तो पीछे तो हम संभाल लेंगे सब लोग। और आप सब को मालूम है कि 6 दरवाजा तोड़ने के बाद 7वें दरवाजा में, क्योंकि उसकी क्रिया उसे मालूम नहीं थी, माँ सो गई थी, वहीं पर वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो केवल उसका उदाहरण नहीं, माता मदालसा ने अपने 3 बच्चों को सन्यासी बना दिया था। गर्भकाल में गायत्री मंत्र का जप करती थी और त्याग व्रति की कहानियां पढ़ती थी। बच्चा पैदा होता था, गोदी में लेकर के लोरी सुनाती थी। शुद्धो अस बुद्धो अस निरंजनो अस संसार माया तेज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मुआज पुत्रम। ये पुत्र तो शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य है, परमात्मा का अंश है। और बच्चे बड़े हो जाते थे, सन्यासी बन जाते थे कि कोई घर परिवार में नहीं फंसे। 3 बच्चे सन्यासी बन गए। तो राजा ने कहा अगर सारे बच्चे सन्यासी बन गए तो राज्य कौन संभालेगा? तो माता मदालसा ने कहा अगला पुत्र मैं राजा बना कर दूंगा। और जब चौथा गर्भ आया तो राजनीति शास्त्र पढ़ने लगी, सौर की कथाएं पढ़ने लगी, और जो चौथा पुत्र हुआ वो राजा बना, जिसका नाम था राजा अलर्क। तो माताएं जैसा चाहे वैसा पुत्र पैदा कर सकती हैं। उसी समय से संस्कार प्रक्रिया प्रारंभ की। बच्चा जन्म लेता था तो उसका 1 महीने के अंदर नामकरण संस्कार होता था, जिस नाम से बच्चे को जाना जाना है। बड़ा होता था 1 साल 6 महीने का, जब उसके दांत निकलने लगते थे तब उसे शुद्ध आहार दिया जाता था अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से। 1 साल के बच्चे के गर्भ के बाल उतार करके चूड़ाक्रम संस्कार होता था। मुंडन, ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणों की स्थापना मस्तिष्क में होती थी। बच्चा 4-5 साल का हुआ तो विद्यारंभ संस्कार होता था। 10-12 साल के बच्चे का ये गोपवी संस्कार होता था। कहते हैं ब्राह्मण के बच्चे का 10 साल में, क्षत्रिय के बच्चे का 12 साल में, वैश्य के बच्चे का 14 साल में और शूद्र के बच्चे का 16 साल में संस्कार होता था, जनेऊ संस्कार। सब लोग जनेऊ धारण करते थे। और उसी के साथ दीक्षा संस्कार होता था। व्यक्ति गुरु से जुड़ता था मंत्र लेकर के, और वेद पढ़ने का उसे अधिकार दिया जाता था, गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार दिया जाता था। और बच्चा जब 25 साल का होता था उसका विवाह संस्कार होता था। आज विवाह एक समारोह हो गया। विवाह एक संस्कार है, 2 आत्माओं का मिलन। और जब आदमी गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए 50 वर्ष का होता था तब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, वानप्रस्थ संस्कार कराता था। घर की जिम्मेदारी अपने समझदार बच्चों को सौंप करके घर समय कम देता था, समाज के लिए ज्यादा समय निकालता था। और जब 75 साल का हो जाता था तब सन्यास संस्कार कराता था। सारी दुनिया की मोह त्याग करके केवल और केवल भगवान के आश्रय हो जाता था। और जब ये शरीर यात्रा समाप्त हो जाती थी तो अंत्येष्टि संस्कार के माध्यम से, कपाल क्रिया के माध्यम से जीवात्मा को निकालकर परमात्मा में विलीन करा दिया जाता था। और 16वां संस्कार होता था श्राद्ध तर्पण संस्कार, जिसमें घर परिवार के सभी लोग बैठ करके उस जीवात्मा के पूर्ण होने की, परमात्मा की प्राप्ति के लिए परम कल्याण की प्रार्थना करते थे श्राद्ध तर्पण के माध्यम से। ये 16 संस्कार प्रक्रिया थी भाइयों बहनों। लेकिन इसमें जो दीक्षा संस्कार है वो बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। जब व्यक्ति समझदार हो जाता है तो अपने को किसी गुरु को सौंप देता है। दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा, अपनी इच्छा सदगुरु को सौंप करके। और जब सदगुरु को अपनी इच्छा सौंप देते थे तब भाइयों बहनों गुरु का पुण्य, गुरु का तप उनको मिलता था और वो महान बनते हुए चले जाते थे। इसलिए गुरुदीक्षा संस्कार के माध्यम से ही कहा जाता था जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र माने क्षुद्र होते हैं, क्षुद्रता होती है। द्विज माने महान। जब आदमी गुरुदीक्षा लेता था, महानता से जुड़ता था, तब उसके अंदर द्विजत्व माने महानता आती थी, महान व्यक्ति बनता था। तो गुरुदीक्षा संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है भाइयों बहनों। जीवन में सहज अंधकार है और उस सहज अंधकार से निकाल करके प्रकाश का मार्ग प्रशस्त गुरु ही करता है। इसलिए गुरु जीवन में होना बहुत आवश्यक है। गुरु ही संसार में हमको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ज्ञान गुरु ही देता है। इसलिए जीवन में बहुत सारे गुरु होते हैं। पहली गुरु माँ होती है। भगवान वेदव्यास कहते हैं नास्ति मात्र समो गुरु। गुरु के समान पहली
माँ के समान पहली गुरु होती, माँ के समान कोई दूसरा गुरु नहीं होता। पहली गुरु माँ होती और उसके बाद दूसरे गुरु उसके पिता होते हैं, तीसरे गुरु स्कूल में शिक्षक होते हैं ताकि ज्ञान मिले उसको, क्योंकि संसार में बिना गुरु के आगे बढ़ना, विद्या प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए गुरु होना बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, कहते हैं कि एक बार एक शराबी बहुत शराब पीता था। एक दिन वो बगल वाले गांव में शराब पीने गया। इतनी शराब पिया कि रात के 11 बज गए। शराब का नशा इतना चढ़ गया कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। रात के 11 साढ़े 11 बज गए। किसी तरह गिरते पड़ते अपने गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचा, नशा बहुत ज़्यादा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था। अपने घर के दरवाजे पर गया तो उसकी बूढ़ी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उसने माताजी को देखा और माताजी से कहा, माताजी मैंने आज बहुत पी लिया है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, बहुत नशा चढ़ गया, मुझे मेरे घर का पता बता दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरा नशा बहुत चढ़ा हुआ है। तो माताजी ने कहा, बेटा आजा, अपना ही घर है। लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं माताजी, मेरा घर नहीं, मुझे अपना घर बता दीजिए, मैंने ज़्यादा पी लिया है, बहुत नशा चढ़ा हुआ है। भाइयों बहनों, वो माताजी से बात ही कर रहा था, तब तक एक बैलगाड़ी लेकर के एक वृद्ध वहाँ से गुजरे, उसी गली से। वृद्ध ने उनकी बात सुनी तो वृद्ध ने कहा, बेटा आजा, मेरी बैलगाड़ी में बैठ जा, मैं तुझे तेरे घर पहुँचा देता हूँ। वो शराबी उस वृद्ध की बैलगाड़ी में बैठ गया। वृद्ध ने बैलगाड़ी गांव में घुमाई और उधर से घुमा करके फिर लाए, उसी के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। बोले, बेटा जा, तेरा घर आ गया। वो शराबी उतरा, देखा माँ उसकी फिर भी खड़ी थी। जाके माँ को प्रणाम किया। बोले, माँ आज मैंने बहुत पी लिया था, मेरे बहुत नशा चढ़ गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर ये बैलगाड़ी वाले गुरुजी नहीं मिल गए होते तो आज मुझे अपना घर भी नहीं मिलता। तो गुरु क्या करता है, हमको अपने असली घर तक पहुंचाता है। ये संसार क्या है भाइयों बहनों, ये संसार सराय है। हम तो यहाँ पर राहगीर हैं, पथिक हैं, कुछ दिन का डेरा है, लेकिन हमारा असली घर कहीं और है। जीवात्मा का लक्ष्य परम लक्ष्य को प्राप्त करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, और परमात्मा की ओर उन्मुख गुरु ही करता है। इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, जिनको गुरु मिले वे महान बन गए। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि गुरु पाकर के उनके जीवन में श्रेष्ठता आती हुई चली गई। साधारण सा एक बालक जिसका नाम था नरेंद्र नाथ, एमए की पढ़ाई कर रहा था। तो उसके कॉलेज में एक दिन एक बाबा जी आए, उनका प्रवचन हुआ। बाबा जी के प्रवचन से पहले वो बालक गीत गाता था, गीत गा करके सुनाया। बाबा जी प्रवचन करने के बाद जब जाने लगे तो उस बालक को बुलाया, बोला, बालक इधर आना, क्या नाम है? बोले, नरेंद्र। बोले, बहुत अच्छा गाता है, कभी शहर में आना तो मेरा वहाँ आश्रम है, मंदिर है, वहाँ आना जरूर मिलने के लिए। बोले, ठीक है बाबा जी। बाबा जी चले गए। उसने एमए की पढ़ाई पूरी की। एक दिन शहर में गया हुआ था तो उसको लगा कि चलो बाबा जी से मिलाते हैं, आशीर्वाद ले आए। एमए की पढ़ाई पूरी कर ली, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी माँ बीमार रहती है, नौकरी मिल जाए, पैसा मिले तो मैं अपने माँ का इलाज कराऊं, मेरी एक जवान बहन शादी करने के लिए, उसकी शादी हो जाए, चलो बाबा जी से आशीर्वाद मांग के आते हैं। तो वो बच्चा नरेंद्र गया, आश्रम में पहुंचा, देखा बाबा जी सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। गए, प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा, आ गया बेटा? बोले, हाँ बाबा जी मैं आ गया। बाबा जी मैंने एमए की पढ़ाई पूरी कर ली है, आप आशीर्वाद दीजिए मेरी नौकरी लग जाए। मेरी माँ बीमार रहती है, कुछ पैसा मिले तो मैं उनका इलाज करा लूँ। भाइयों बहनों, बाबा जी ने कहा, बेटा मुझसे क्यों मांग रहा है, मंदिर में जा, माँ से मांग ले। वो नरेंद्र बालक मंदिर में गया, मूर्ति के सामने खड़ा हुआ। तो जैसे मूर्ति के सामने खड़ा हुआ तो अपनी बात करना भूल गया। मूर्ति के सामने जा करके कहा, हे माँ मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। लौट करके आया, बाबा जी ने पूछा, बेटा मांग लिया? बोले, ये क्या? मैं तो अपनी बात भूल गया। तो बोले, जा बेटा फिर से मांग ले। फिर गया मंदिर में, मूर्ति के सामने जैसे खड़ा हुआ फिर वही बात दोहराया, माँ मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। लौट करके आया, बच्चा झल्ला गया। बाबा जी क्या कमाल, आपको जादूगर हैं क्या? मैं अंदर जैसे जाता हूँ अपनी बात ही भूल जाता हूँ। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसको मूर्छा सी आ गई, नींद सी लग गई। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। बाबा जी ने समझाया, बेटा तुझे अपनी नौकरी दिखाई देती, तुझे अपनी गरीबी दिखाई देती है, तुझे अपनी एक बीमार माँ दिखाई देती है, तुझे अपनी एक जवान बहन शादी करने के लिए दिखाई देती है,
इस संसार में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितनी माएँ बीमार हैं, कितनी बहनों की शादी करना है। तू अपने लिए नहीं, तू समाज के लिए पैदा हुआ है। और गुरु जी की बात जब ये समझ में आई, उस बालक को बाबा जी की बात समझ में आई, तो भाइयों बहनों चरणों में बैठ करके बाबा जी से दीक्षा ले लिया। और दीक्षा ले लिया भाइयों बहनों, बाबा जी ने अपना सारा तप, अपना सारा ज्ञान, सारा पुण्य उस बच्चे के अंदर डाल दिया, उस बच्चे के अंदर सौंप दिया। और वो साधारण सा नरेंद्र नाथ दत्त नाम का बालक जो अपनी नौकरी की तलाश में घूम रहा था, माँ की हारी बीमारी की तलाश में आशीर्वाद मांगते घूम रहा था, जब गुरु का आशीर्वाद मिला तो वो साधारण सा बालक भाइयों बहनों स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर अमेरिका और यूरोप देशों में जाकर के भारतीय संस्कृति का डंका बजाया। गुरु का आशीर्वाद मिलता है, उनका तप और पुण्य मिलता है भाइयों बहनों, तो व्यक्ति के अंदर महानता आती हुई चली जाती, महानता आती हुई चली जाती। ये जो युग निर्माण मिशन चल रहा है, उसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने मद्रास के प्रवचन में कहा था, भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था अगले दिनों एक मसीहा धरती पर आएगा, जब सारे चूहे शेर बन जाएंगे, ब्राह्मणोत्तर जातियां ब्रह्म कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगी, माता के अगणित मंदिर बनेंगे, ज्ञान के देवता का रथ सड़कों पर घूमेगा, माता के अगणित मंदिर बनेंगे, उनके घंटियों की आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में भविष्यवाणी की थी, अगले दिनों मसीहा आएगा, एक धरती पर आने वाला है। भाइयों बहनों, महान गुरु कभी कभी आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। चलते फिरते गुरु तो बहुत होते हैं, चाहे नरेंद्र विवेकानंद बने, ऐसे गुजरात टंकारा गांव का रहने वाला मूल शंकर नाम का बालक जब उसने दीक्षा ली और महान गुरु से जुड़ा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने आर्य समाज की स्थापना की। ऐसे कितने उदाहरण हैं, पूरा इतिहास भरा है गुरु और शिष्य परंपरा का। जिनको श्रेष्ठ गुरु मिले, उनके जीवन में महानता आती हुई चली गई। भाइयों बहनों, चलते फिरते तो गुरु बहुत होते हैं। कोई भी आज अंगूठा धो के पिला देता है और गुरु बन के बैठ जाता है। ये गुरु शब्द बड़ा वजनदार शब्द है, गुरु शब्द बड़ा भारी शब्द है, लेकिन आज तो गुरु शब्द ही बदनाम हो गया है। पान के ठेले पर जाइए, चलते फिरते देखिए, कोई भी कहता है कहो गुरु क्या हाल चाल है, ये गुरु शब्द बदनाम हो गया। गुरु शब्द गरिमामय से भरा हुआ था, वजनदार शब्द है। आज गुरु भी ऐसे चलते फिरते, लो भी गुरु लालची चेला देन, दोनों खेले दांव, बीच भंवर में जा फंसे चढ़ पत्थर की नाव, कबीरदास जी कहते हैं। दोनों का कल्याण नहीं होता। आज लोग गुरु भी अपने लोभ लालच में करते हैं। एक बार एक सेठ जी थे, कपड़ा के व्यापारी, कुंभ के मेले में गए थे इलाहाबाद। वहाँ गए तो वहाँ किसी पंडित जी को गुरु बना लिया। लौट करके आए तो उनकी सेठानी जी ने देखा, पत्नी ने देखा कि वो कंठी पहने हुए हैं। तो कंठी देख करके कहा ये कंठी क्यों पहने? तो सेठ जी ने कहा वहाँ गए थे कुंभ में, हमने गुरु बना लिया है। तो सेठानी ने कहा ये बड़ी आफत कराए, पहले तुम्हारे पैर दबाना पड़ता था, सेवा करनी पड़ती थी, अब गुरु जी आएंगे तो उनके भी पैर दबाना पड़ेगा। तो सेठ जी ने कहा अरे भगवान तुम समझती नहीं हो, पहले मैं दुकान पर बैठता था, ग्राहक आते थे तो कहता था पत्नी की कसम है ये कपड़ा 100 रुपये मीटर है, बच्चों की कसम खा के कहता हूँ ये कपड़ा 150 रुपये मीटर है। तो कभी तुम बीमार तो कभी बच्चे बीमार। अब ग्राहक आएंगे, ग्राहकों से कहेंगे गुरु जी की कसम ये कपड़ा 200 रुपये मीटर है। तो कभी कोई गुरु जी की कसम खाने के लिए लोग गुरु बना लेते हैं, अपने फायदे के लिए गुरु बना लेते हैं। भाइयों बहनों, जब सच्चा समर्पण हम गुरु को करते हैं तो चलते फिरते कोई भी गुरु हो सकता है, लेकिन सदगुरु सब नहीं हो सकते। गुरु कौन होता है भाइयों बहनों? गुरु वो होता है जिसके अंदर ज्ञान की शक्ति होती है, तप की शक्ति होती है, पुण्य की शक्ति होती है, पुण्य की पूंजी होती है, तप की पूंजी होती है, ज्ञान की पूंजी होती है। वो शिष्य के अंदर ज्ञान और तप और पुण्य की पूंजी देकर शिष्य को ऊंचा उठा देता है, अपना ज्ञान तप पूंजी देकर के शिष्य को ऊंचा उठा देता है। भाइयों बहनों, जो महान गुरु होते हैं वो भले हमसे दूर रहें, दूर रहकर ही शिष्य का पोषण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कछुआ समुद्र में से निकलता है और बालू में अंडे दे करके आ जाता है। अंडों के पास बैठता नहीं है, लेकिन जल में रहता, वहीं से मानसिक दृष्टि से अंडों का पोषण करता है, और समय आने पर अंडे फूटते हैं, उसमें से बच्चे निकल जाते हैं। ऐसे ही जो महान गुरु होते हैं वो दूर रहकर भी शिष्य का पोषण करते हैं, शिष्य का संरक्षण करते हैं। और महान गुरु वो होते हैं जिनके अंदर ज्ञान तप पुण्य की पूंजी होती।
भाइयों बहनों, जिनका चित्र यहां देख रहे हैं आप, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, वो इस युग के महान गुरु हैं, महान गुरु हैं। उनको ज्ञान की, वेद मूर्ति माने, वेद माने होता है ज्ञान, ज्ञान की साक्षात मूर्ति। भाइयों बहनों, कोई 2-4 किताबें लिख लेता है तो अपने को कवि और लेखक कहता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कितना साहित्य लिखा, 2-4, 10, 20, 100, 200 किताबें नहीं लिखी, 3200 पुस्तकें लिखी। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिनका समाधान गुरु जी के साहित्य में ना हो। 3200 पुस्तकें लिखी, और केवल पुस्तकें ही नहीं लिखी, गायत्री महाविज्ञान जैसा दुर्लभ ग्रंथ लिखा, प्रज्ञा पुराण जैसा पुराण लिखा, और 18 पुराणों का भाष्य किया, उपनिषदों का भाष्य किया, वेदों का भाष्य किया। इस धरती पर केवल 4 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। सबसे पहले लंकाधिपति रावण ने वेदों का भाष्य किया था। दूसरे एक उबट ऋषि हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। तीसरे एक महीधर ऋषि हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। चौथा एक जर्मनी का विद्वान मैक्स मूलर भारत आया, वेद पढ़े, उसके बाद चारों वेदों का भाष्य किया। चौथा व्यक्ति मैक्स मूलर है जिसने चारों वेदों का भाष्य किया। और पांचवें परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया, ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्त। और तब कितना किया, तब कैसा किया? भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र का कितना जप किया? इस सृष्टि पर ब्रह्मा जी के बाद अगर गायत्री का इतना जप करने वाला कोई व्यक्ति हुआ है तो परम पूज्य गुरुदेव। वशिष्ठ और विश्वामित्र से बढ़ करके गायत्री मंत्र की साधना किया। वशिष्ठ जी ने कहते हैं कि 24-24 लाख के 5 महापुरुषण किया था। विश्वामित्र जी ने 24-24 लाख के 12 महापुरुषण किए थे। एक माधवाचार्य जी हुए हैं वृंदावन के, उन्होंने 24-24 लाख के 13 महापुरुषण किए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने 24-24 लाख के 24 महापुरुषण पूरे किए। 66 माला गायत्री मंत्र का रोज जब किया जाए तो 1 वर्ष में 1 महापुरुषण होता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने 24-24 लाख के 24 महापुरुषण पूरे किए। और कैसा खाली जप किया? जप तो बहुत लोग करते हैं लेकिन किसी को फायदा नहीं दिखाई देता। जप के साथ तप किया, सारा जीवन तप किया। इस बीच गाय को जौ खिला दिए जाते थे। गाय गोबर करती थी, गोबर में से जौ धो के, सुखा करके, पीस करके उसकी जो एक आधी रोटी बनती थी वो, और उसी गाय का छाछ मठा, दही नहीं, दूध नहीं, हलवा नहीं, पूड़ी नहीं, रसमलाई नहीं, रसगुल्ला नहीं, मालपुआ नहीं, मठा के साथ गाय के पेट से निकले हुए जौ की रोटी। 1-2 दिन नहीं भाइयों बहनों, हम लोग तो 1 दिन का एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, नवरात्रि अनुष्ठान ठीक से नहीं कर पाते। माताएं बहनें, कल एकादशी का व्रत है तो आज ही पतिदेव को लिस्ट पकड़ा देती हैं, कल बाजार से 1 किलो अच्छे वाले केला ले आना, 1 किलो सेव ले आना, और थोड़ा काजू किशमिश ले आना, 2.5 किलो दूध में डाल करके उसकी रबड़ी बनाएंगे, और थोड़ा सिंघाड़े वाला आटा ले आना, पराठा बना के खाना है। जितना रोज नहीं खाते हैं उससे ज्यादा व्रत वाले दिन खा जाते हैं, कहते हैं हम व्रत वाला खा रहे हैं। गुरुदेव ने सारी जिंदगी तप किया, तपोनिष्ठ कहा जाता है। और संगठक कितने बड़े भाइयों बहनों, यहां गायत्री परिवार के लोग दिख रहे हैं, संगठन दिखाई दे रहा है। आप सहरसा गए होंगे, सहरसा में गायत्री शक्तिपीठ बनी है। गायत्री शक्तिपीठ देखा होगा कई लोगों ने। ऐसी 5000 गायत्री शक्तिपीठ हैं केवल भारत में बनी हुई, जो रजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड तो बहुत हैं, जैसे आपके गांव में भी प्रज्ञापीठ बना रहे हैं, या और अन्य गांव में कहीं छोटे छोटे मंदिर बना दिए। वो जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी संख्या तो बहुत है। 5000 गायत्री शक्तिपीठ हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और एक एक गायत्री शक्तिपीठ की कीमत लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों खरबों की। और देश से बाहर 100 से ज्यादा देशों में गायत्री परिवार फैला हुआ है। गुरु जी के काम के लिए लगभग 10 देशों की मैंने यात्रा किया। आप अमेरिका चले जाइए, आप कनाडा चले जाइए, आप रसिया चले जाइए, आप यूरोप देशों में चले जाइए, आप अमेरिका देशों में चले जाइए, गायत्री परिवार दिखाई देगा। 15 करोड़ से ज्यादा लोग गायत्री परिवार में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इतना बड़ा गायत्री परिवार, इतना बड़ा संगठन बना के रख दिया। भाइयों बहनों, हमसे आपसे अपने परिवार का संगठन नहीं बनता। पत्नी कहा नहीं मानती, बच्चा कहा नहीं मानता, भाई कहा नहीं मानते, परिवार का संगठन नहीं बनता। गुरुदेव ने इतना बड़ा संगठन कैसे खड़ा कर दिया? 15 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए। ये कोई सामान्य गुरु हो सकते हैं? भाइयों बहनों, आज लाखों लोग अपना नौकरी व्यवसाय छोड़ करके पीले कपड़े पहन करके उनके साथ चल दिए।
यहां मंच पर देख रहे हैं, बैठे हैं हम लोग, पीले कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। लोग, कई लोग सोच रहे होंगे कि कहीं नौकरी नहीं मिली, व्यवसाय नहीं मिला, काम नहीं लगा, तो पीले कपड़े पहन लिए बाबा जी बन गए। ये ऐसे वाले भीख मांगने वाले बाबा जी नहीं। हमारे बगल में बैठे हैं श्री रामशंकर जी, आपके बिहार समस्तीपुर के। आप उस समय के फर्स्ट क्लास LLB हैं, वकील साहब। 6 महीना घर में और 6 महीना गुरु जी का काम करते हैं, समय दान देते हैं। 6 महीना गुरु जी का काम और 6 महीना घर का काम। हमारे भाई गीत गाते हैं, कितने सुंदर बांसुरी बजाते हैं, गीत गाते हैं। आज से 32 साल पहले यहीं आपके महेश कोट के पास के हैं, यहीं महेश कोट है खगड़िया जिला में, यहीं के पास के रहने वाले। 32 साल पहले जीवन दान दे दिया, परिवार सहित तो रहते हैं, 2 बच्चे हैं, पत्नी वहीं रहते हैं। क्या बात है, इतने अच्छे कलाकार अभी बाहर जाएं ऑर्केस्ट्रा में लाखों रुपया कमाएंगे, लेकिन नहीं। हमारे भैया देख रहे हैं तबला बजाते हैं, महाराष्ट्र गोंदिया के हैं श्री दिनेश कुमार जी, 2 विषय से MA है, संगीत से और योग से। इसी साल गोल्ड मेडल मिला है। ओम बिरला जी, वो आना था मुर्मू जी को, लेकिन किसी कारण बस नहीं आई दीक्षांत समारोह में, तो ओम बिरला जी आए थे, उनके माध्यम से स्वर्ण पदक मिला। 12 साल से रह रहे हैं शांति कुंज में, 4-4 महीना बाहर घूमते हैं। ये ऐसे वो वाले बाबा साधु नहीं है, भीख मांगने वाले। और एक आदमी नहीं, करोड़ों करोड़ लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार के साथ जुड़ करके, क्योंकि गायत्री परिवार खुली किताब की तरह है, खुली किताब की तरह है, बाबागिरी नहीं है। भाइयों बहनों, ये वो गायत्री परिवार है, किसी व्यक्ति का मिशन नहीं है, ये ऋषियों का मिशन है, देवताओं का मिशन है, महाकाल का मिशन है, हिमालय के ऋषियों की योजना चल रही। ऐसे गुरु से जुड़ना, गुरु दीक्षा लेना बड़े ही सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, गुरु दीक्षा कई प्रकार की होती है। एक होती सामान्य दीक्षा, किसी गुरु से लिया, मंत्र जपने लगे। लेकिन एक होती प्राण दीक्षा, जिसमें गुरु अपना प्राण, अपना तप शिष्य के अंदर डाल करके शिष्य को महान बनाता है। एक होती प्रायश्चित दीक्षा, दीक्षा पहले ले लिए हैं, लेकिन आपका जप, आपका तप, आपका समयदान, अंशदान ठीक नहीं चल रहा है, तो फिर से दीक्षा के क्रम में जुड़ जाइए और अपने समयदान, अंशदान को ठीक करिए। एक होती ब्रह्म दीक्षा, जिसमें गुरु वो मार्ग बताता है शिष्य को कि वो ब्रह्म की प्राप्ति कर सके, अपना मोक्ष प्राप्त कर सके। कई प्रकार की दीक्षा होती। भाइयों बहनों, यहां जितने लोग बैठे, एक होती भागीदारी दीक्षा। गुरु जो अभियान चला रहा है, उस अभियान के साथ भागीदार बन जाना। और भागीदारी दीक्षा तो यहां जितने लोग उपस्थित हैं सबको लेना चाहिए। गायत्री परिवार मिशन का, परम पूज्य गुरुदेव का एक ही अभियान है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हर व्यक्ति के भीतर देवत्व विकसित हो, घर घर में स्वर्गीय परिस्थितियां आ जाएं। किसको बच्चों में संस्कार नहीं चाहिए, किसको घर में स्वर्गीय परिस्थितियां नहीं चाहिए, किसको अच्छाइयां नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो भागीदार सब लोग बन जाएं इस मिशन के, भागीदारी दीक्षा के साथ, ताकि आपके घर में भी गुरु चेतना पहुंच सके, गायत्री की चेतना पहुंच सके, और आपके घर में भी संस्कार, सुख शांति समृद्धि पहुंच सके। इसलिए भागीदारी दीक्षा के साथ सभी लोग जुड़ेंगे। यहाँ जितने लोग पहली बार नई दीक्षा जो ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, पहले दीक्षा ले चुके हैं, लेकिन जब तक ठीक नहीं चल रहा है तो फिर से दीक्षा के क्रम में जुड़ जाएं। यहाँ पर उपस्थित सभी भागीदारी दीक्षा लें, ताकि भागीदार बन जाइए। गायत्री परिवार मिशन खुली किताब की तरह है, इसके साथ जुड़ जाइए, ये अभियान के साथ जुड़ जाइए। आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती। भाइयों बहनों, गायत्री महाविद्या है, गायत्री ब्रह्म विद्या है, गायत्री प्राण विद्या है। गायत्री से जुड़ करके व्यक्ति का कल्याण होता है। कहा जाता है गायत्री सर्व काम दुख, गायत्री सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए जो गायत्री से जुड़ेंगे उनका कल्याण निश्चित होता हुआ चला जाएगा। आइए, ये दीक्षा का क्रम का छोटा सा कर्मकांड है, उसे पूरा करते हैं। सभी लोग सावधान होकर के बैठें। यज्ञशाला में जितने लोग बैठे हैं या यज्ञशाला के बाहर भी बहनें बैठी हैं, पूजन काफी देर से चल रहा है। सारे देव शक्तियों का आवाहन हो चुका है, सारी देव शक्तियां हैं, विद्यमान हैं। 2 दिन से यहाँ हवन हो रहा है, हजारों आहुतियां प्रदान की गई हैं, देवताओं का आह्वान हुआ है। भाइयों बहनों, यहाँ का वातावरण बड़ा दिव्य हो गया है। बड़े आयोजन कभी कभी होते हैं, और वैसे शुद्ध आयोजन में, धर्ममय प्राणमय आयोजन में
धर्मानुष्ठान में दीक्षा के साथ जुड़ना, गुरु के साथ जुड़ना, गायत्री का वर्ण करना निश्चित रूप से बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए सभी लोग सावधान होकर के बैठें। अब कोई भी खड़ा ना हो, सभी बैठ जाएं। बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। हमारे स्वयंसेवक ध्यान देंगे कि जल छिड़कने के लिए जब हम कहेंगे तब सभी के ऊपर जल छिड़कें, अंदर से बाहर तक। सब लोग शांत हो जाएं, अब कोई भी चले फिरे नहीं। गुरुदेव का चित्र लगा है, उसको देखें और उनका ध्यान करें। उनकी चेतना का हम आवाहन करने जा रहे हैं। आप ध्यान कीजिए कि गुरुदेव की चेतना यहाँ विराजमान हो और हमको अपने से जोड़ करके हमको धन्य बना दे। इस भाव से गुरु चेतना का आवाहन। ओम बृहस्पते तदर्यो वरहादुमद्दुभांत कृतमज्जनेषु यद्दी देशवसरित प्रजात तस्माद्रवणं धेहि चित्रम् उपयाम गृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वयसते यो निर्बृहस्पतये त्वा। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। दोनों हाथ जोड़ करके गुरु के चरणों में वंदना करें। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाग्मृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम् मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका। नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। सावधान, कमर सीधी, पालथी लगा लें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह आपस में मिलाएं। ऐसे दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह आपस में मिलाएं और अंगूठा को जोड़ करके रखें। ऐसे मिला करके अंगूठा जोड़ के रखें। हाथों को छाती के पास, छाती से सटा के रखें। कमर सीधी, स्थिर शरीर। अपनी दृष्टि अंगूठों के नाखूनों पर टिकाइए। हाथों के अंगूठों के नाखूनों पर टिकाइए अपनी दृष्टि। इधर उधर देखना बंद कर दीजिए। अपनी दृष्टि हाथों के अंगूठों के नाखूनों पर टिकाइए। गुरुदेव माता जी का ध्यान कीजिए, गायत्री शक्ति का ध्यान कीजिए। स्थिर शरीर, शांत मन। भाइयों बहनों, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जीवात्मा अकेले आती है, अकेले ही जाती है। ये सारे नाते रिश्ते, सगे संबंधी, ये केवल संसार तक ही हैं। हम सब पथिक हैं। हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। गुरु हमें परमात्मा की ओर अग्रसर कर देता है, आगे बढ़ा देता है। ध्यान कीजिए गायत्री शक्ति का। गायत्री ब्रह्म विद्या है, प्राण विद्या है। गायत्री ही पारस है, कल्पवृक्ष है, कामधेनु है। अपनी दृष्टि अपने अंगूठों के नाखूनों पर ही टिकाए रखिए। जब तक आपके ऊपर जल के छींटे ना पड़ें तब तक आप अपनी दृष्टि वहीं रखे रहिए। अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए, अंगूठों के नाखूनों पर टिकाइए। हम बूंद हैं, समुद्र से मिलने जा रहे हैं। हम लघु हैं, महानता का वर्ण करने जा रहे हैं। हम क्षुद्र हैं, महानता की ओर बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। क्षुद्रता से महानता की ओर, बूंद से समुद्र की ओर, दरिद्रता से समृद्धि की ओर आज एक कदम बढ़ा रहे हैं। महानता से जुड़ने जा रहे हैं। ध्यान कीजिए। गायत्री मंत्र हम खंड खंड करके बोल रहे हैं, आप उसे दोहराते चलें। बोलिए ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् ओम ॐ भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् ओम ॐ भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। अपनी दृष्टि वहीं रखिए, कलश लिए हुए स्वयंसेवक खड़े हो जाएं और शीघ्रतापूर्वक जल्दी जल्दी चलकर सभी के ऊपर जल छिड़कें। कलश जिनके पास थे खड़े हो जाएं और कलश का जल छिड़कें सभी के ऊपर, कोई भी बचे नहीं। खड़े हो जाइए कलश का जल लेकर के, जितने स्वयंसेवक थे, और सभी के ऊपर शीघ्रतापूर्वक जल छोड़ें। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः तानवूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते नः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामवु यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथाचन। सभी के ऊपर, सभी के ऊपर, कोई भी बचे नहीं, बाहर भी। ओम पुनन्तु मादे, आप एक ही जगह खड़े हैं, इधर सामने से डालिए। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीः माम्। इधर दक्षिण साइड में, बाहर की लाइन में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी दृष्टि सामने उठाएं, गुरुदेव माता जी को देख करके प्रणाम करें हाथ जोड़ करके। ओम नमो सनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिश्रोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। अब 5 देवताओं की साक्षी में व्रत लें। गायत्री मंत्र का पौधारोपण आपके जीवन में हुआ। गायत्री मंत्र आपके जीवन में चमत्कार लाएगा, गुरु की शक्ति आएगी, सुख शांति समृद्धि आपके परिवार में पहुंचेगी। लेकिन कब? 5 देवता जो हमेशा विद्यमान रहते हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, इंद्र देवता, उनकी साक्षी में व्रत लेते हैं। सबसे पहले अग्निदेव का ध्यान कीजिए और सभी लोग अपने दोनों हाथों को इस तरह उठाएं, अग्निदेव का ध्यान करें। अग्नि हर जगह विद्यमान है। हमारी दीक्षा में ये 5 देवता सहायता करें। इनकी साक्षी में हमने दीक्षा ली है, गुरुदेव से जुड़े हैं, इस महा अभियान से जुड़े हैं, भागीदार बने हैं। ये देवता सदा हमारी सहाय करें, इस भाव से हम यहाँ से बोल रहे हैं। आप दोहराएं, बोलिए ओम ओम अग्ने अग्ने व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि चरिष्यामि। ओम ओम अग्नये नमः। अग्नये नमः। वायु देवता का ध्यान करें, बोले ओम ओम वायो वायो व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि। चरिष्यामि। ओम ओम वायवे नमः। वायवे नमः। ऊपर हाथ उठाएं और सूर्य देवता का ध्यान करें, बोले ओम ओम सूर्य सूर्य व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि। चरिष्यामि। ओम ओम सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। हाथों को ऊपर ही रखें, चंद्रमा देवता का ध्यान करें, बोले ओम ओम चंद्र
चंद्र व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि चरिष्यामि ओम ओम चंद्राय नमः। चंद्राय नमः। इंद्र देवता का ध्यान करिए, बोलिए ओम ओम व्रतानाम व्रतानां व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि चरिष्यामि ओम ओम इंद्राय नमः। इंद्राय नमः। अब 5 देवताओं की साक्षी में हमने व्रत लिया। अब भाइयों बहनों, दीक्षा फलित कैसे होगी, गुरुदेव का चमत्कार कैसे हमारे जीवन में आएगा, इसके लिए हम सबको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए सभी लोग अक्षत फूल ले लें। स्वयं सेवक जो सामने लोग बैठे हैं इनको अक्षत फूल पहुंचाएं। पूजा की थाली में अक्षत फूल होगा। जो यज्ञशाला के बाहर हैं उन तक अक्षत फूल पहुंचा दें। 2-4 स्वयं सेवक खड़े हो जाएं और शीघ्रतापूर्वक थोड़े थोड़े अक्षत फूल सभी को दे दें। यज्ञशाला में कुंडों के पास अक्षत फूल है, आप सभी लोग ले लें। और यज्ञशाला के बाहर जो लोग हैं उन तक अक्षत फूल पहुंचा दें ताकि सभी लोग व्रत ले सकें। संकल्प लेंगे, हमारी दीक्षा फलित हो, गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे जीवन में आए। इसके लिए हम सबको संकल्प लेना है। किस चीज़ का संकल्प लेना है, गुरुदेव का आशीर्वाद कैसे जीवन में आएगा, उनकी शक्ति पुण्य तप आपके जीवन में कैसे आएगा, इसके लिए आप सबको आज से 3 काम करना है। क्योंकि गुरु जी की शक्ति तभी आती है जब कहते हैं हमको भी कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। भगवान सहायता करेगा, स्वर्गीय परिस्थितियाँ लाएगा। यज्ञशाला में तो सभी के पास है, जो बाहर हैं उनको दे दीजिए। बातचीत नहीं करें, ध्यानपूर्वक सुने, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। भाइयों बहनों, संकल्प लेना है और इसी संकल्प के लिए आप सभी लोग अपने दाहिने हाथ में अक्षत फूल रखें। किस चीज़ का संकल्प लेना है, दीक्षा हमारी फलित कैसे होगी, इसके लिए हम सबको 3 काम करना है। कहा जाता है हिम्मत बंदे मदद खुदा। खुदा मदद तब करता है जब बंदा हिम्मत करता है, और बंदा हिम्मत ही ना करे तो खुदा मदद कहाँ से करे। तो हिम्मत कुछ तो हमको भी करना पड़ेगा। माने कुछ हम 1 कदम बढ़ाएंगे तो 1 कदम गुरु बढ़ाएगा, तो 1 कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना है भाइयों बहनों, कोई बहुत बड़ी शर्तें नहीं हैं, कोई ऐसे बड़े काम नहीं जो कोई कर ना सके। हर कोई, बच्चा बूढ़ा स्त्री पुरुष सब कोई कर सकता है। इसलिए छोटा सा संकल्प है, छोटे छोटे संकल्प हैं, यही संकल्प लेना है। इसके लिए हाथ में अक्षत फूल रखें और ध्यान से सुने क्या करना है। आज से आपका जीवन सुखमय बनेगा, गायत्री माता का चमत्कार जीवन में आएगा, गुरु जी की शक्ति जीवन में आएगी, सुख शांति समृद्धि परिवार में पहुंचेगी। लेकिन करना क्या पड़ेगा, तो पहला काम, जो गायत्री मंत्र हमने आपको दोहरवाया है उस गायत्री मंत्र का आज से जप करेंगे। कितना जप करना है, तो भाइयों बहनों कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना है। 1 माला जप करने में कितना टाइम लगता है, तो नए आदमी को जो कभी जपा नहीं, अगर वो जप करें तो 6-7 मिनट लगते हैं। और जब रोज जप करने लगेंगे तो 4 मिनट में 1 माला हो जाती है, 5 मिनट में 1 माला हो जाती है। तो क्या 15-20 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाल सकते। कब जप करना है, तो हमारे ऋषियों ने त्रिकाल संध्या कही है, सुबह दोपहर शाम, तीनों कालों में जब आपको समय मिले तो आप 3 माला गायत्री मंत्र का जप कर लें। माला लेकर जप करें तो बड़ी अच्छी बात, नहीं जप कर सकते हैं तो घड़ी रख लीजिए, 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, घड़ी देख करके जप कर लीजिए, 20 मिनट में 3 माला हो जाती हैं। तो 3 माला गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ज़्यादा करें, 5 माला करें, 7 करें, 9 करें, 11 करें, 24 करें, 33 करें, जितना करेंगे उतना मिलेगा। गुरुजी ने जब दीक्षा लिया था महामना मदन मोहन मालवीय जी से, तो मालवीय जी ने कहा कि गायत्री कामधेनु है, गायत्री का जप करेंगे तो सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो गुरुजी ने 5 माला गायत्री मंत्र का जप शुरू किया था 10 साल की अवस्था से। 15 वर्ष तक उन्होंने 5 माला गायत्री मंत्र का रोज जप किया। फिर 15 वर्ष की अवस्था में दादा गुरुदेव, जिनका चित्र शायद यहाँ होगा, इसमें नहीं है, चित्र में देखे होंगे, नंगा चित्र है दिगंबर भेष में, जिनको दादा गुरुदेव सब कहते हैं, हिमालय वासी, 800 साल जिनकी उम्र है, वो आए गुरुदेव पूजा कोठरी में। हाँ, इस देवस्थापना चित्र में है। तो ये दादा गुरुदेव ने संकल्प कराया और 15 वर्ष की अवस्था से
गुरुदेव 66 माला गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दिए थे। खैर उन्होंने तो बहुत बड़ी तपस्या की, लेकिन कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप तो करें, आत्म कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए। ये पहला काम 3 माला गायत्री मंत्र का जप। दूसरा काम गुरु जी के विचारों से आप जुड़े रहें, इसके लिए गुरु जी के विचारों को पढ़ना। गुरु जी की एक चिट्ठी निकलती है, उस चिट्ठी को अपने घर बुलाइए और उसको पढ़िए, तो आप गुरु जी के विचारों से जुड़े रहेंगे। उस चिट्ठी का क्या नाम है भाइयों बहनों? गुरु जी की जो चिट्ठी निकलती है उस चिट्ठी का नाम है अखंड ज्योति पत्रिका। अखंड ज्योति पत्रिका में गुरु जी के विचार आते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका मंगाइए, हमारे कार्यकर्ता आपके घर तक पहुंचा देंगे। उसको पढ़िए, आप भी पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए। और भी पुस्तकें पढ़ने के लिए ज्ञान प्रसाद के रूप में यहाँ 3200 पुस्तकें गुरु जी लिखा है। आप गायत्री महाविज्ञान पढ़ना चाहते हैं, तमाम सारी पुस्तकें हैं, वो लेकर के रखिए, उनका स्वाध्याय करिए, आधा घंटा का स्वाध्याय करिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए और थोड़ी जीवन की साधना करिए। हो सके तो हफ्ते में 1 दिन का उपवास कर लिया करिए, रविवार या गुरुवार का। दोनों टाइम का उपवास हो जाए तो बड़ी अच्छी बात, ना दोनों टाइम का हो तो 1 टाइम का कर लीजिए। 1 आध दिन हफ्ते में थोड़ी साधना करेंगे। जीवन में कुछ गंदगी है, नशा करते हो या बचपन करते हो, तो जो तो आप बुराई है उसे त्याग कर दीजिए, तो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। तो ये दूसरा काम है, गुरु जी के विचारों से जुड़े रहने के लिए स्वाध्याय और जीवन की साधना। पहला काम गायत्री मंत्र का जप, दूसरा काम स्वाध्याय और साधना, तीसरा काम समाज कल्याण के लिए करना है। भाइयों बहनों, जब तब सार्थक होता है जब हम समाज कल्याण में भी लग जाते हैं। समाज कल्याण के लिए गुरुदेव ने कहा है 2 रूपों में समाज का कल्याण होता है। 2 रूपों में समाज का कल्याण होता है, एक समय दान देकर, दूसरा अंश दान देकर। समय दान और अंश दान। कितना समय लगाना है? तो गुरु जी कहते हैं हमसे जुड़े हैं तो 1 घंटे का समय रोज आप भगवान के लिए निकालिए, धर्म के लिए निकालिए, अध्यात्म के लिए निकालिए। रोज 1 घंटे का समय नहीं निकाल पाते हैं तो हफ्ते में छुट्टी वाले दिन 4 घंटे का समय निकाल लीजिए। अगर आप समय भगवान के खेत में लगाएंगे तो भगवान आपका समय बढ़ा देगा। और दूसरा है अंशदान, अपनी कमाई का एक अंश धर्म के काम में, भगवान के काम में, अध्यात्म के काम में लगाना है। गुरु जी कहते हैं आप हमसे जुड़े हैं तो महीने भर की कमाई में से 29 दिन की कमाई आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए रखिए। 1 दिन की कमाई गुरु जी के लिए, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, भगवान के लिए निकालिए। 1 दिन की कमाई आपकी 100 रुपये है, 200 है, 500 है, 1000 है, हम नहीं जानते कितनी। 1 दिन की कमाई भगवान के लिए निकालिए। और आपको लगता है 1 दिन की कमाई कई लोगों की बहुत होती है, हजारों में होती है, लाखों में होती है कई लोगों की 1 दिन की कमाई, ज़्यादा लगती है। तो गुरु जी कहते हैं आप हमसे जुड़े हैं तो आपके हम सदस्य हो गए परिवार के। तो आप सवेरे चाय पीते हैं तो 1 चाय हमको भी पिला लिया करिए। 1 चाय 5 रुपए की आती है, बोले 5 रुपए हमारे लिए भी। और आपको लगता है 5 रुपए एक, हम तो दिन भर में 4 कप पीते हैं, लेकिन गुरु जी को 1 कप क्यों पिलाएं? तो गुरु जी कहते हैं हाफ कप टी, आधी कप पिला लो भाई। और इतना भी नहीं कर सकते हैं तो गुरु जी कहते हैं ओनली 1 रुपीज, 1 रुपया रोज अंशदान निकालिए। ये तो विद्यार्थी भी अपनी जेब खर्च में से निकाल सकते हैं, गुल्लक में डाल सकते हैं भगवान के लिए। 1 रुपया रोज निकालिए, 1 मुट्ठी अन्न निकालिए। ज्यादा आप निकाल सकते हैं, भगवान ने दिया है तो ज्यादा निकालना चाहिए। धर्म अध्यात्म के लिए लोग देते हैं, करते हैं। आपके यहां मंदिर बन रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा ऊपर का टारगेट है, लोग दे रहे हैं ना धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए। बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। राम मंदिर बनना है अयोध्या में, लाखों अरबों करोड़ों अरबों रुपए लग रहा है, लोगों ने ही तो दिया है, लोग दे रहे हैं। तो धर्म अध्यात्म के लिए हम अपने समय, हमको भगवान ने दिया, ज्यादा देना चाहिए। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं तो कम से कम 1 रुपया रोज तो निकाल सकते हैं। भाइयों बहनों, भगवान के खेत में जो कुछ बोया जाता है, ये सिद्धांत है, उसका हजारों गुना करके भगवान लौटाते हैं। इसलिए 3 काम करना है, इसी का आप सबको संकल्प लेना है। इसीलिए आपको हमने अक्षत फूल दिया हाथ में। पहला काम गायत्री मंत्र का जप 3 माला। दूसरा काम गुरु जी के साहित्य का स्वाध्याय और जीवन की साधना। तीसरा काम समयदान और अंशदान। अपने जीवन का कुछ समय, जहां ऐसे कार्यक्रम हो वहां सेवा कर लीजिए। मंदिर में चले जाइए, हफ्ते में 1 दिन झाड़ू लगा के आ जाइए, सेवा करिए कुछ धर्म अध्यात्म का काम करने के लिए।
और अपने जीवन का थोड़ा अंश, कमाई का अंश निकालिए। हम अपने लिए सारे ठाट बाट इकट्ठा करते हैं, लेकिन धर्म अध्यात्म के लिए भी उसमें थोड़ा सा खाता रखना चाहिए, निकालते रहना चाहिए। इकट्ठा करिए, मंदिर में दे दीजिए, सहरसा शक्तिपीठ को दे दीजिए, या गुरुद्वारे शांति कुंज भेज दीजिए। 1 रुपया रोज निकालेंगे, 30 रुपया महीना हुआ, 365 रुपया साल में हुए, गुरुद्वारा भेज दीजिए, शांति कुंज हरिद्वार भेज दीजिए, गायत्री शक्तिपीठ सहरसा भेज दीजिए, या उसकी अच्छी पुस्तकें लेकर लोगों में बांट दीजिए। धर्म अध्यात्म के लिए भी निकालते रहना है भाइयों बहनों। अक्षत फूल लेकर बैठें। ये 3 काम, गुरु के चरणों में कुछ सौंपना हो, शांति कुंज हरिद्वार में के लिए देना हो, तो वो भी आप अपने हाथ में रख सकते हैं। कहते हैं दीक्षा के समय गुरु को कुछ ना कुछ भेंट देना चाहिए, इसलिए वो भी आप अपने हाथ में अक्षत फूल के साथ रख सकते हैं। शांति कुंज जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, 5 से 10 हजार लोगों के रहने और भोजन की फ्री व्यवस्था शांति कुंज में। शांति कुंज में सारे शिक्षण फ्री हैं, चाहे वो 5 दिन का सत्र हो, चाहे 9 दिन का सत्र हो, चाहे 1 महीने का सत्र हो, चाहे 3 महीने का सत्र हो, जितने भी सत्र हैं शिक्षण है वो सब फ्री, किसी का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। शांति कुंज में गौशाला है, 400 से ज्यादा गाय हैं, गौ सेवा होती, अतिथियों की सेवा होती। शांति कुंज हरिद्वार में आपदा प्रबंधन वाहिनी है, जहां कहीं आपदा आ जाए, आगजनी हो जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, तो शांति कुंज से पूरी सहायता की जाती। अभी पिछले दिनों जब कोरोना आया तो श्रद्धा शैल जी ने 1.25 करोड़ रुपए की सहायता उत्तराखंड सरकार को दिया। उस समय जब केदारनाथ में भयंकर तबाही मची थी, 10,000 लोग फंस गए थे, तो सबसे पहले कोई भोजनालय चलाने वाला था तो शांति कुंज के स्वयंसेवक थे। मुख्यमंत्री ने अपना हेलीकॉप्टर दिया और हमारे 10 स्वयंसेवक अनाज वगैरह ले जाकर के हम लोग वहां जाकर के खाना बना के उन लोगों को खिलाने लगे जो फंसे थे। तो जहां होता है वहां लगता है, इसलिए अच्छे काम के लिए आदमी को देना भी चाहिए। भाइयों बहनों, कहाँ से सारे काम होते हैं? कोई शांति कुंज के पास बिजनेस है, शांति कुंज के पास कोई खेती बाड़ी नहीं। भाइयों बहनों, सब आप लोगों के सहयोग से होता है, अंशदान से होता है। इसलिए शांति कुंज के लिए कुछ देने का मन हो, गुरु के आश्रम के लिए कुछ देने का मन हो, तो वो भी आप अपने हाथ में रख सकते हैं। और गुरुदक्षिणा का संकल्प लें। 3 बातें, पहला काम गायत्री मंत्र का जप, दूसरा काम स्वाध्याय साधना, तीसरा काम समयदान और अंशदान। तो इसी का गुरुदक्षिणा का संकल्प लें। यहाँ से गुरुदक्षिणा का संकल्प की शब्दावली बोली जा रही है। जहाँ पर आपको नाम गोत्र बोलने को कहे जाएंगे बोले जाएंगे, और जहाँ से आपको दोहराने को कहा जाए वहाँ से सभी लोग दोहराएं। सावधान होकर के बैठें, गुरुदक्षिणा हाथ में रखें, अक्षत फूल, और संकल्प लें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञां प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूरुलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते बिहार प्रांते सहरसा जनपदे शाहपुर स्थित 51 कुंडी गायत्री यज्ञशाला पुण्यस्थले 2089 विक्रम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे पौष मासे शुभे कृष्ण पक्षे तृतीयां तिथौ रविवासर नितायाम अमुकामुक गोत्रोत्पन्न। अपने अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, और आपको अपना गोत्र ना आता हो तो गुरु का गोत्र भी ले सकते हैं। गुरुदेव का भारद्वाज गोत्र है। अमुकामुक नामाहम, अपना अपना नाम सभी लोग बोल लीजिए। अब सभी लोग दोहराएं, बोलिए। श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त पुराणोक्त फल फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम मम मम कायिक कायिक वाचिक वाचिक मानसिक मानसिक ज्ञातज्ञात ज्ञाताज्ञात सकल दोष सकल दोष निवारणार्थम निवारणार्थम आत्म कल्याण आत्मकल्याण लोक कल्याणार्थम लोक कल्याणार्थम गायत्री गायत्री महाविद्यायाम महाविद्यायां श्रद्धा पूर्वकम श्रद्धापूर्वकं दीक्षितो दीक्षितो भवामि भवामि तन्निमित्तकम तन्निमित्तकं युग ऋषि युगऋषि वेदमूर्ति वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित पंडित श्री राम शर्मा श्री राम शर्मा आचार्येण आचार्य वंदनीया माता वंदनीय माता भगवती देवी भगवती देवी शर्मणाचा शर्मणाचा निर्धारितानि निर्धारितानि अनुशासनानि अनुशासनानि स्वीकृत्य स्वीकृत्य तयोः प्राण तपः पुण्यांशं पुण्यांशं स्वान्तः स्वान्तः करणे दधामि तत् साधयितुं च साधयितुं च समय प्रतिभा साधनानां एकांशम। एकांशम। अब जो अंश आप भगवान को समर्पित करना चाहते हैं
उसको मन में दोहरा लीजिए, बोलिए नव निर्माण नव निर्माण कार्येषु कार्येषु प्रयोक्तुम प्रयोक्तुम गुरु दक्षिणायाः गुरु दक्षिणायाः संकल्पम संकल्पम अहम अहम करिष्ये। करिष्ये। मस्तक से लगा कर रखें। अब हमारे एक दो स्वयं सेवक गायत्री मंत्र का रुपट्टा ले लें, झोली बना लें, और या दो चार लोग थाली ले लें और झोली में ये गुरु दक्षिणा एकत्र कर लें। एकत्र करके मंच पर पहुंचा देंगे। ये गुरु दक्षिणा आपकी शांति कुंज हरिद्वार चली जाएगी, वहाँ की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों में ये लग जाएगी। दोनों तरफ चले जाएं, सब तरफ चले जाएं, एक दो लोग खड़े हो जाएं और शीघ्रतापूर्वक ले करके फिर वो गायत्री मंत्र वाले रुपट्टा में इकट्ठा कर देंगे। शीघ्रतापूर्वक सभी के पास चले जाइए, सभी कुंडों के पास चले जाइए और बाहर भी चले जाइए। बोले गायत्री माता की जय। ठीक है, ठीक है।